नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन अच्छा होगा या बुरा, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान भी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे पावर मंत्र। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से सोचकर महत्वपूर्ण फैसले लेने का है। किसी भी मामले में आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। व्यापार स्थल पर, कार्य क्षेत्र में आज आपको अचानक लाभ मिलने के भी योग दिख रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल न दुखाने के संकल्प के साथ में दिन की शुरुआत करिएगा। देखिएगा पूरा दिन अच्छा रहेगा आपका। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके छोटे मोटे प्रयासों से ही कुछ अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। अगले कुछ दिनों के लिए आप अपने कार्यों की प्लानिंग आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन भाग्य, लक आपके साथ रहेगा, आपके साथ चलेगा। राजकीय पक्ष से, गवर्नमेंट सेक्टर से कोई अच्छी खबर या संदेश पत्र आज आपको मिल सकता है। यदि आप किसी परीक्षा में, कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जो उसमें सफलता है वो भी आपके लिए खुशी का कारण बन सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, फिर देखिए पूरा दिन खुशनुमा बना रहेगा आपका। जी, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बस यूं ही बनी रहें तो बस आपको ये टिप्स अपनाने हैं। पंडित जी, यहाँ एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, निकिता जी हैं। अपने फादर के लिए आपसे सवाल करना चाह रही हैं। 2/1/61 जन्म तारीख है और समय इन्होंने बताया नहीं है। ये कहते हैं कि इनके माता पिता की बनती नहीं है और सुबह के 4 बजे का जन्म है इनके पिता का। 2/1/61 सुबह के 4 बजे का। और साथ ही में इन्होंने अपनी माता की भी कुंडली भेजी है जी। 24/1/63 24/1/63 सुबह के 10:30 बजे। दोनों की कुंडली हमारे पास है। कहते हैं कि इन दोनों की बनती नहीं है, इनके माँ बाप हैं ये। देखिए बेटा, जन्म कुंडली में जिस तरह के योग बने हुए हैं, जैसे आपकी मदर की जन्म कुंडली के अंदर, विशेष तौर पे माँ की जन्म कुंडली के अंदर इनके एक चंद्र मंगल जो बैठा है वो नीच का होके बैठा है। यदि कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वो नकारात्मक रिजल्ट देने लगता है। दाम्पत्य घर का जो मालिक है वो है बुध। वो न केवल अस्त है, अस्त होने के साथ में वक्री भी है। अस्त होने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी खत्म हो जाती है, वैसे दिखता हुआ सुख। तो आपके लिए, माता के लिए हम ये कह सकते हैं कि पति तो है पर पति का सुख नहीं होना। तो यदि वो चाहती हैं कि उनके जीवन में पूर्ण रूप से पति का सुख प्राप्त हो
तो 2 उपाय उनको करने हैं। पहला तो यह है कि हर शुक्रवार उन दोनों के बीच में जो कलह कलेश बनती है, जो अचानक ही वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए 2-3 उपाय, सरल से उपाय लिख लीजिए आप। एक तो शुक्रवार के दिन साबूदाने की खीर बनानी है, आपकी माताजी को बोलिएगा, और उस खीर का भोग लगा के थोड़ा सा प्रसाद आपके पिताजी के लिए और थोड़ा आपकी माताजी अगर ग्रहण करें तो निश्चित तौर पे उनके बीच में एक जो वैचारिक मतभेद है वो खत्म होगा। रात को सोते समय आपकी जो माता हैं, मम्मी आपकी, उनके सिराने के नीचे कपूर की टिक्कियाँ रखें और आपके फादर के सिराने के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर रखें। सुबह उठ के स्नान करके उस सिंदूर को मस्तक पे लगा लें और कपूर की टिक्किया को बेडरूम में जलाएं। निश्चित तौर पे 40 दिन ये उपाय करिएगा। आपके मदर फादर के बीच में जो वैचारिक मतभेद है, जो बात बात पे कलह कलेश होती है, चिक चिक होती है, मैं होती है, वो सब आपको खत्म होती हुई दिखेगी और नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा अवश्य लगवाइएगा। जी निकिता जी, आप परेशान ना होएं। उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करने से खासतौर पर आपके माता पिता के बीच जितनी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। पंडित जी, अगले कॉलर हैं शंकर जी। इनकी जन्म तारीख है 31/3/73 और सुबह के 11 बजे का इनका जन्म है। शंकर जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, मैं कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। किसके बारे में? कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। कैरियर के बारे में। देखिए शंकर जी, आपकी जन्म कुंडली में माला योग बना हुआ है। माला योग बड़ा ही शुभ योग माना जाता है। ऐसे योग बहुत रेयर देखे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में ऐसा योग हुआ था, एक के बाद ग्रह आते हैं, लेकिन उस माला योग के आगे और पीछे राहु केतु बैठ गए, सर्प बैठ गए। कहते हैं जहाँ धन होता है वहाँ पे सर्प अवश्य होता है। तो आपकी जन्म कुंडली में सर्प बैठ गया, जो इतने शुभ योग है उसको ख़त्म करने के लिए सर्प बैठ गया। तो यदि आप अपने कैरियर में उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र उच्च का होकर आपके कैरियर हाउस में बैठा है, निश्चित तौर पे आप बहुत उच्च पद पे पहुंच सकते हैं, कैरियर में उच्च सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो। लेकिन आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। उसका बेसिक कारण यह है कि ये सर्प दोष। तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ जाके सबसे पहले काल सर्प दोष की पूजा करवाइए। ये सब दोष की पूजा करवाएंगे, उसके बाद में निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। जन्म स्थान छोड़ के जो बर्थ प्लेस है आपका, वहाँ से हट के आप अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होती है। विदेश में भी आपको सफलता प्राप्त होती है। उसके साथ साथ में चूँकि देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति नीच के होके बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, नियमित रूप से हर गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें, जल अर्पण करें, परिक्रमा करें, देव बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। शनि की महादशा आपको चल रही है, उसमें केतु का अंतर खत्म हो चुका है, शनि में शुक्र की महादशा, समय अच्छा है, समय में कोई खराबी नहीं है। थोड़ा सर्प दोष की पूजा करवा लीजिएगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा। जी पंडित जी, हमारी अगली कॉलर धीरज जी हैं। बेटे कुलदीप के लिए आपसे सवाल करेंगी। 5/8/91 जन्म तारीख है और सुबह के 6:15 बजे का जन्म है इनके बेटे का। जी धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। जी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल पूछिए। हाँ, जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ, मेरे कुलदीप के बारे में पूछना। मेरा बेटा है जी। पढ़ाई कही हुई है और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जयपुर से ही। और उसके क्या सरकारी नौकरी का जॉब है या? ये बच्चे के ग्रह बहुत अच्छे हैं, शायद मैंने पहले भी इसकी विवेचना करी थी, फिर भी आपको बता देता हूँ। एक इसके जो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति हैं वो उच्च का होकर बैठा है इसकी जन्म कुंडली में। भाग्य स्थान का, लक हाउस का, भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो गुरु है, वो उच्च का होकर बैठा है, लेकिन अस्त है। अस्त होने का मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं वैसे रोशनी सब खत्म हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस बच्चे को कंपटीशन में सफलता मिले, बहुत उच्च पद पे पहुंच सकता, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है ये बच्चा, तो आप एक तो उस अपने एक रत्न आता है जिसको हम बोलते हैं पोखराज गुरु के लिए, उसका एक पेंडेंट बनवा के इसके गले में डलवा दीजिए सोने के अंदर 3.25 रत्ती का। उसके साथ में चूंकि इसको राहु की 18 साल की महादशा चल रही है, राहु का काम है अड़चने लेके आना, तो एक गोमेद रत्न आएगा 5.25 रत्ती का, मध्यमा उंगली में, रविवार के दिन चांदी में इसको धारण करवाना है। निश्चित तौर पे इस बच्चे को बोलिए कि ये प्रयास करे, आने वाले सन 2015-16 के अंदर ही ये बहुत ही अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
जी पंडित जी, अगली कॉलर केशाराम जी भी अपने बेटे भरत के लिए आपसे सवाल करेंगे। 16/11/85 जन्म तारीख है और सुबह के 9:30 बजे का जन्म है इनके बच्चे का। केशाराम जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी केशाराम जी, टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल पूछिए। बच्चे के जॉब के लिए आपसे गुड लक टिप्स चाहते हैं। देखिए, ये जो जन्म कुंडली आपने भेजी है, उस जन्म कुंडली के अंदर दो चीज़ें हैं। द्वादश भाव में सूर्य, शनि और बुध दोनों एक साथ बैठ गए, 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, शनि और बुध। सूर्य बुध बुध आदित्य योग कहलाता है, सूर्य शनि जो है वो पितृदोष कहलाता है। मंगल की महादशा इस बच्चे को चल रही है, मंगल की महादशा, शनि का अंतर। ये जो समय है, अगर ये बच्चा प्रयास करे सन 2015 के अंदर, तो निश्चित तौर पे इसको अच्छा जो है पद प्राप्त हो सकता है, सरकारी नौकरी इस बच्चे को प्राप्त हो सकती है। इस बच्चे की कुंडली ऐसी, विदेश में भी ये बच्चा सेटल हो सकता है, बाहर की तरफ ऐसी नौकरी भी मिल सकती है जिससे इसको बाहर आने जाने का अवसर मिलता है, क्योंकि इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है इसकी। वो इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो निश्चित तौर पे इसको बाहर से रिलेटेड कुछ काम दिलवाती है। कुंडली ओवरऑल अच्छी है। इस बच्चे के कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष का मतलब ये है कि आपके परिवार में 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, तो उसका दोष इस बच्चे के ऊपर आ गया है। तो जब भी आगे कभी मौका मिले तो इस बच्चे के नाम से, अगर इसके पिता जिंदा हैं, दादा जिंदा हैं, तो जो सबसे बड़े हों उनके हाथ से पितृदोष की शांति अवश्य करवाइएगा। इस बात का ध्यान रखिए। ओवरऑल इस बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है। दर्शकों, चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ ही अब जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए क्या खास लाया है आज का दिन। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके अपने आर्थिक क्षेत्र को सफल बनाने में जुट जाना चाहिए। बाकी सब काम बाद में, आज अपने को पैसों वाले काम में ध्यान देना। मनोवांछित धन लाभ हो सकता है आज आपको। और ध्यान रखिए, जीवन साथी की बातों को गौर से सुनने का, समझने का आज आपको प्रयास करना है। आज किसी भी तरह का जोखिम उठाना या सट्टेबाजी का काम करना फायदेमंद नहीं रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी मंदिर में एक इत्र की बोतल वहाँ पे चढ़ाइए, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके सारे काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। परेशानियों का मुकाबला करके भी आज आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आवेश पर, उत्तेजना पर, क्रोध पर आज आपको संयम रखना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप में बहुत ऊर्जा रहेगी। आपकी मेहनत का परिणाम आज मिलेगा आपको। आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके कार्यों में पूरा सहयोग करेंगे। अधूरे कोई काम है तो आज पूर्ण होने के योग है। व्यापार जो है वो आज लाभदायक रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाइएगा, देखिएगा पूरा दिन खुशनुमा बना रहेगा। जी पंडित जी, आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजू जी हैं, अपने बेटे हर्षित के लिए आपसे सवाल करेंगी। 20/5/99 जन्म तारीख है और सुबह के 10:10 का जन्म है हर्षित का। मंजू जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, मैंने पहले भी फोन कॉल किया था, लेकिन आपने बताया नहीं कि ये मांगलिक है या फिर इसकी सरकारी नौकरी लगेगी या फिर ये आगे पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात तो इसके मांगलिक होने की है कि क्या ये मांगलिक है क्या, और मंगल है तो क्या जीवन भर के लिए मंगल है या किसी निश्चित आयु तक मंगल है इसके, और इसकी नौकरी के बारे में बताना। देखिए क्या करेगा, बिजनेस करेगा या सरकारी नौकरी करेगा। देखो बेटा, एक कुंडली जो है मांगलिक कुंडली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चतुर्थ भाव में मंगल इसके को बैठा हुआ है और साथ साथ में लग्न में राहु भी है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं भारी मांगलिक हो जाते हैं, और मांगलिक का जो दोष रहता है वो ताउम्र रहता है। पूरी ज़िंदगी भर मंगल का असर बना रहता है। मांगलिक लोगों में वैसे कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर एक अडामेंसी का, जिद का करैक्टर होता है। अपनी हर बात को मनवाने का करैक्टर होता है, जुनून होता है उनको। ऐसे बच्चों को सही दिशा दे दो तो ये बच्चे आपका नाम भी रोशन कर सकते हैं। जहाँ तक कैरियर की बात है, इसकी जन्म कुंडली में मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि शनि जो है वो नीच का होकर बैठा है। तो कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। ये बच्चा अगर व्यापार में जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इसकी कुंडली में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसके भाग्य स्थान में
देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं बैठे हैं। और जब भाग्य अच्छा हो तो निश्चित तौर पे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चंद्र राहु का ग्रहण योग इसके दिमाग में, कन्फ्यूजन का पार्ट इस बच्चे के दिमाग में रहेगा, विचारों में अस्थिरता रहेगी, हमेशा इसको प्रमोट करने की आवश्यकता रहेगी। ये सरल सी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बच्चे की जन्म कुंडली ओवरऑल अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मूंगा रत्न लाइफ लॉन्ग पहनना है शनि को डाउन करने के लिए। मूंगा रत्न जो है वो 6.25 रत्ती का चांदी में पेंडेंट बना के गले में धारण करवा सकते हैं। और बच्चे की आदत डालिए कि इसको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। ओवरऑल मिला के सब चीज़ें अच्छी मांगलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपकी परेशानियों को सुलझाएंगे और साथ ही भी बताएंगे कि क्या खास लाया है आज का दिन आपके लिए। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दैनिक राशिफल की। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काफ़ी मेहनत और प्रयास करने के बावजूद आज के दिन आपके जो फायदे हैं वो तो थोड़ा कम और नुकसान थोड़े अधिक हो सकते हैं। लेकिन आज आपको अपने कर्म पर, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए काम करना है। विवादों से स्वयं को दूर रखने की कोशिश करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने जो घर के बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सकारात्मक सोच से आज का जो आपका दिन है वो अच्छा बन सकता है। भाग्य का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति के योग है, कारोबार के सिलसिले में यात्रा का योग है। व्यर्थ कार्य और वार्तालाप में आज आपको अपना समय जो है वो नष्ट नहीं करना है। फालतू की बातों में दिन मत जाया करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके मन में चिंता, व्याकुलता और बेचैनी हो सकती है, लेकिन आपके सोचे हुए काम पूरे जरूर होंगे। आज आपको न तो थकना है, न तनाव लेना है, न अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता को बार बार भंग होने देना है। और ये भी ध्यान रखिएगा, स्थिति और योग्यता से बढ़ चढ़कर आज कोई भी कार्य करने का प्रयास आपको नहीं करना है। जैसे हैं, जितना कर सकते हैं उतना करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को पालक खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। पंडित जी, अंतिम राशि के बारे में बात करने से पहले कॉलर नीना जी हैं, बेटे अशोक के लिए सवाल करेंगे। 9/11/85 सुबह के 11:45। जी नीना जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो उसका 9 जुलाई 1988 11:45 जी और जयपुर, बर्थ प्लेस जयपुर है। जी उसके करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसने बीटेक किया हुआ है और वो तैयारी कर रहा है आईएएस की। वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, और उसकी एक मांगलिक तो नहीं है, ये भी पूछना चाहती हूँ। जी देखिए बेटा, जो आपने जन्मपत्री भेजी है आपके बच्चे की, वो मांगलिक नहीं है, न तो मंगल है न शनि है, कुछ भी नहीं है उसको, इसलिए मन से वहम निकाल दीजिए। दूसरी बात रही, आप 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। वैसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसके भाग्य स्थान में चंद्र मंगल योग बना हुआ है। और कोई भी कंपटीशन हो, ज़िंदगी का कोई भी सेक्टर हो, यू नीड बेटर लक। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो टचवुड आपके बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ है, इसके करियर के क्षेत्र में, नौकरी के ग्रह में 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, केतु और शुक्र। सूर्य नीच का, शुक्र है स्वग्रही। सूर्य केतु के साथ बैठ जाता है तो सूर्य ग्रहण योग बना देता है। राहु की महादशा, और इस वक्त इस बच्चे को जो अंतर चल रहा है वो भी केतु का चल रहा है। केतु जो है वो सांप की पूंछ है, टेढ़ी चलती है। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सन 2016 दिसंबर 2015 तक ये राहु में केतु चलेगा, यानी 2016 में जो भी इसके रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट इसके फेवर में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य इसके कुंडली में नीच का है, साथ में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति वो भी नीच के होके बैठे हैं। 2-2 ग्रह यदि नीच के हो जाए शुभ ग्रह तो थोड़े से नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं।
इस बच्चे को बोलिएगा निर्णय सही करे। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना इसको करनी चाहिए। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में एक तांबे के लोटे में जल भर के रखे, सुबह उठ के उस जल का सेवन करे। एक तांबे का कड़ा इसको सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण करवा दीजिए। घर में केले का वृक्ष रखिए। इस बच्चे से हर गुरुवार को केले के वृक्ष के समीप घी का दीपक और जल का अर्घ प्रदान करवाइए। निश्चित तौर पे ये जो भी समस्या उनसे मुक्ति मिलेगी और इसको जो है उच्च पद प्राप्त होगा। जी पंडित जी, यहाँ बात करेंगे अंतिम राशियों की और जानेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या करना है अपना दिन बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी सेंसिटिव है। किसी लंबे प्रोजेक्ट पर हामी भरने से पहले उसके कानूनी पक्षों को अच्छी तरीके से जांच लें, पड़ताल कर लें उसकी। धन लाभ तो होगा आज आपको, अधूरे जो काम है वो भी आज पूर्ण होने के योग है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने का संकल्प करके फिर दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन काफ़ी चैलेंजिंग साबित हो सकता है। दूसरों के साथ मिलकर कोई नया काम करने का आज आपको मौका मिल सकता है। परेशानियां खत्म होने से मानसिक थकावट और निश्चित तौर पे टेंशन भी आज दूर होगी। बिजनेस के मामलों में कई लाभ के मौके आज आपको मिलेंगे और उन मौक़ों को पहचानना होगा आपको। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे की पूजा करिएगा, निश्चित तौर पे दिन खुशनुमा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने नई और पुरानी दोनों तरह की कई समस्याएं आ सकती हैं और आपके जो सोचे हुए काम हैं वो आज ज़रूरी नहीं है कि आपके अनुसार हों, लेकिन आपको इससे आज परेशान नहीं होना है। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी, थोड़ा उधार भी लेना पड़ सकता है। बिना मदद स्वयं किए गए प्रयास ही आज सार्थक होंगे। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, खुद करिए, जो भी करना है खुद करिए। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ दें, परिक्रमा करें, निश्चित तौर पर दिन अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, मेल के जरिए जो आज सवाल आया है वो भारत कुमार जैन करते हैं। इनकी जन्म तारीख है 7/11/86 और समय इनका दोपहर के 1:25 का है। जी पंडित जी, अपने करियर और अपनी जॉब के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। बेटा, निश्चित तौर पे आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, उसमें आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन चूँकि राहु की महादशा आपको चल रही है, उसमें भी शनि का अंतर चल रहा है और राहु और केतु इस तरीके से बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में कि वो सर्प दोष बन गए। तो मेहनत के साथ में भाग्य की आवश्यकता तो होती है। यदि आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से भाग्य आपका साथ दे तो सबसे पहला काम किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में कालसर्प दोष की शांति करवाइए। एक पन्ना रत्न आता है एमरल्ड, उसको आपको धारण करना है सबसे छोटी उंगली में, 3.25 रत्ती में, सोने के अंदर। नियमित रूप से हर बुधवार को गणेश जी भगवान के दर्शन करने और साथ साथ में गौ सेवा करनी है। सन 2016 में जो भी रिजल्ट आएंगे वो आपके फेवर में होंगे। जी पंडित जी, अगली कॉलर कोमल जी हैं। 19/11/89 इनकी जन्म तारीख है। 19/11/89 सुबह के 4:45 का जन्म है इनका। कोमल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मुझे अपना ये बारे में पूछना है कि मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है क्या, और मेरी आगे की लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ, और मेरी मैरिज कब तक होगी, और मेरे को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, मेरा भविष्य कैसा रहेगा आगे। बेटा, आपकी कुंडली मांगलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल आपके लग्न में बैठा है, मांगलिक कुंडली है। कुंडली आपकी अच्छी है, सूर्य बुध आदित्य योग आपके धन भवन में बैठा है। जिस घर में जाओगी उस घर में लक्ष्मी का रूप बन के जाओगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा, पति का आपको प्रेम मिलेगा। मन जो है उसमें बड़ा विचलन रहेगा, बड़ा उच्चाटन रहेगा मन के अंदर। एक तो क्रोध नहीं करना, सेंसिटिव नहीं बनना, हर किसी चीज़ को दिल पे नहीं लगाना। नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना अवश्य करिए, घी का दीपक लगाइए, जल अर्पण करिए, परिक्रमा करिए। शुक्र की महादशा है, इसी साल अंत तक में आपके विवाह का योग बन रहा है। अप्रैल मई जून के पश्चात में विवाह तय होकर नवंबर दिसंबर तक शादी का योग बन रहा है। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी, लेकिन आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है बुध, वो अस्त होकर बैठा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति हो तो एक पन्ना रत्न आता है एमरल्ड, इसको बोलते हैं हरे रंग का,
उसको सोने में सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण कर लीजिए। नियमित रूप से गणपति को दुर्वा अर्पण करें, गणपति की आराधना करें। आने वाला जो समय है वो आपके वैवाहिक सुख की प्राप्ति कराएगा, सुयोग्य वर की प्राप्ति कराएगा, भविष्य को अच्छा रखेगा। हमारा शुभ आशीर्वाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।